और हुकूमत अपोजिशन एक साथ चलने को तैयार नजर नहीं आती। कई बार ऐसा हुआ है कि हुकूमत ने अपोजिशन को ऑफर दिए कि आइए हमारे साथ बैठिए, इस्लाहात कीजिए, अपोजिशन भाग जाती है। अपोजिशन इस बात का हमेशा शिकवा करती है कि वजीर आज़म इमरान खान साहब उनको बुलाते नहीं हैं, किसी भी फैसले में उनको शामिल नहीं करते हैं। लेकिन कल हमने देखा कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर से अपोजिशन को दावत दी कि आइए हमारे साथ बैठिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स कीजिए, लेकिन कोई जवाब ही नहीं है। 24 घंटे से ज़्यादा बल्कि 28-29 घंटे हो चुके हैं, कोई जवाब सामने नहीं आ रहा है। क्यों अपोजिशन खामोश है, क्या वजह है? सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। सिद्दीक बताइएगा, या तो अपोजिशन का शिकवा ये होता है कि इमरान खान साहब बुलाते नहीं हैं, बुलाते हैं तो बात नहीं करते हैं। अब वो बुला भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स की भी बात कर रहे हैं कि आइए हमारे साथ बैठिए, तो ये खामोशी किस बात का पेश खेमा है? देखें, खामोशी की वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो जो फैसला होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि पीपल्स पार्टी तो किसी न किसी तरह से हुकूमत के साथ बैठने को तैयार है। पीपल्स पार्टी तैयार है इस बात पर कि असम्बली चलनी चाहिए, पार्लियामान चलना चाहिए, पार्लियामान में जो बेहतर चीज़ें वो डिस्कस होनी चाहिए, कानून साजी में अपोजिशन को हिस्सा बनना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो इस हवाले से तैयार है। लेकिन मसला है मुस्लिम लीग नून का। मुस्लिम लीग नून का जो मसला है वो वही मसला है कि जो सबको पता है कि शहबाज शरीफ साहब कुछ और चाहते हैं, मरीम साहब कुछ और चाहती हैं। इस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने जो है वो हिदायत कर दी है मुस्लिम लीग नून का अगले 2 रोज़ में एक अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें इस बात पर मुशावरत की जाएगी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी शरीक होंगे, बाकी जो इनकी लीडरशिप है वो भी शरीक होगी, जिसमें ये सारी डिस्कशन की जाएगी कि हमने इमरान खान साहब की इस ऑफ़र का जवाब क्या देना है, हमने अगर हुकूमत के साथ बैठना है किन शराइत पर बैठना है। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब की राय ये है कि आप ऐसे करें कि हम ये सब कुछ जो है वो जो हम APC करने जा रहे हैं पोजीशन की, हम APC के कंधे पे बंदूक रख के चला देते हैं। हम APC का कह देते हैं कि APC में जो फैसला हुआ है वो हमारा फैसला है, बजाय इसके कि हम खुद से ये बात कह दें। क्योंकि मरीम साहबा नहीं चाहती, नवाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते कि मुस्लिम लीग नून ये कहे कि जी हम हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं। मरीम साहबा का ख्याल ये है, मौलाना साहब का ख्याल ये है, नवाज शरीफ साहब का ख्याल ये है, और इन तमाम उन 3 लोगों का मेन जो पार्लियामेंट में नहीं है, जिनका कोई स्टेक नहीं है, उन तीनों का है कि अगर हम इस हुकूमत के साथ रिफॉर्म्स के लिए भी बैठते हैं तो इस हुकूमत को मानने के मुतरादिफ होगा कि हमने इस हुकूमत को तस्लीम कर दिया है। और उनका तो मौक़िफ़ यह है कि इस हुकूमत को मानते ही नहीं है, इस असम्बली को मानते ही नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि बैठा जाए। शहबाज शरीफ साहब के 2 इंपॉर्टेंट बयान आपको पता ही हैं। जब उन्होंने एक ये कहा कि मुझे जाके भाई के पाँव पकड़ने पड़े, पकड़ूंगा, फिर उन्होंने असम्बली में कहा कि इस असम्बली को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए, पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए मुझे किसी के घुटनों को हाथ लगाना पड़ा, लगाऊंगा, मैं तैयार हूँ। शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून ये नहीं चाहती कि मुस्लिम लीग नून ये तासुर दे कि जी हम जो है वो कोई सरेंडर कर रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं, हम इस हुकूमत को मान रहे हैं। तो इसलिए शहबाज शरीफ कहते हैं कि ठीक है, फिर हम इस मामले को APC में ले जाते हैं। अब APC का मसला ये है कि मौलाना साहब ने कह दिया कि मैं उस APC में नहीं आऊँगा क्योंकि उसमें बिलावल होगा। अब पीपल्स पार्टी भी ये कहना शुरू हो गई है कि जी हम भी फिर देखेंगे कि मौलाना जहाँ पे आएंगे वहाँ हमने बैठने की नहीं बैठना। तो अब मसला ये है कि इनके लिए वो जिसे कहते हैं कि आगे गड़ा है पीछे खाई है, इनको समझ नहीं आ रही। अगर ये हुकूमत के साथ बैठते हैं तो भी इसकी बेनिफिशियरी हुकूमत है कि अपोजिशन को उन्होंने साथ बिठा लिया है, और रिफॉर्म्स के सबसे बड़े बेनिफिशियरी इमरान खान साहब होंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स के, ये इलेक्शन रिफॉर्म्स के। लेकिन अगर अपोजिशन नहीं बैठती तो इससे अपोजिशन को सियासी तौर पर बड़ा धचका लगेगा। जो एक बयानिया है उनका, उसको धचका लगेगा जब वो ये कहते हैं कि हुकूमत हमें ऑन बोर्ड नहीं लेती, हुकूमत हमसे बात नहीं करती। अब अपोजिशन क्या चाहती है? अपोजिशन ये चाहती है कि वो बैठे इलेक्शन कमीशन के साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाकर बैठें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जाकर बैठें। अब समझ से बालातर है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के साथ नहीं बैठना, उनका कौन सा वो कोई जो है वो उनका क्या वो बनता है, राइट बनता है। तो भाई इलेक्शन कमीशन का काम कानून साजी तो नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन का काम है जो कानून बन जाएगा उस पर अमल दरामद करवाना, उसके मुताबिक इलेक्शन करवाना। अब इसलिए इलेक्शन कमीशन का भी कल बहुत इंपॉर्टेंट इजलास होने जा रहा है इस सारी सूरत हाल पे। अब अपोजिशन अगर मानती है तो भी उनको नुकसान है, नहीं मानती तो भी नुकसान है, तकसीम है, पार्टियों के अंदर तकसीम है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी तैयार है। लेकिन देखते हैं कि जो APC है उसमें मरीम साहबा और मौलाना साहब क्या बाकी तमाम पार्टियों को भी इस पे मना लेते हैं, क्योंकि मरीम साहबा तो शायद APC में जाएं भी नहीं। मरीम साहबा तो ज़ाहिर है जो PDM के इजलास होगा सिर्फ उसमें जाएंगी, APC में तो शहबाज शरीफ साहब ही होंगे। अब शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब, उनकी सोच एक है, वो दोनों चाहते हैं कि ये असम्बली चले, वो दोनों चाहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हों, वो दोनों चाहते हैं कि मामलात खुश उसलूबी से आगे बढ़ें। लेकिन मरीम साहबा नहीं चाहती हैं। और शहबाज शरीफ साहब को सबसे बड़ी जो रुकावट है वो मरीम साहबा की है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जाना चाहते थे, यही वजह शहबाज शरीफ लंदन जाना चाहते थे, क्योंकि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के साथ एक फाइनल डिस्कशन करना चाहते थे कि भाई पार्टी मैंने चलानी है या मरीम ने चलानी है। और अगर पार्टी मरीम ने चलानी है तो फिर इसके चांसेस हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे और कहेंगे जी मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, मेरे सेहत के इशूज़ हैं, मेरे बेटे जाने, उनका काम जाने, और बाकी मरीम साहब जो है वो पार्टी को चलाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान, सारी सूरत हाल से आप आकर रहे थे। लेकिन आपने ये सुना होगा कि नाजुक दौर से गुजर रहा है। आज का अगर दौर देखा जाए तो वाकई हकीकी तौर पर पाकिस्तान इस वक्त नाजुक दौर में। हमने पहली दफ़ा अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, अफगानिस्तान में सूरत हाल तब्दील हो रही है, लेकिन हमारी जो सियासी क़यादत है, अपोजिशन है, हुकूमत है, वो एक तरफ आने को तैयार नहीं है, वो साथ बैठने को तैयार नहीं है। सियासत अपनी जगह होती है, लेकिन कुछ मफादात कौम के लिए होते हैं और उस पर यकजान होना ज़रूरी है।